अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और ख़ुदा के फजल से आप भी ठीक होंगी। हाँ जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आज हम बाहर नहीं हैं बल्कि आज हम किचन ही में हैं और मैं बनाने लगी थी कच्चे कीमे के कबाब। और ये कबाब मैं अपने बेटे के जो है उसने जाना था पिकनिक पे, जिसको जो है वो आउसफ्लुक कहते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए तैयार करने लगी थी। असल में कुछ पिकनिक भी थी, कुछ ग्रिल पार्टी भी थी। तो उन्होंने कहा था कि घर से ही बना के ले आना, तो मैंने कहा अच्छा। मैंने रात में थोड़ा बहुत इसमें नमक मिर्च डाल के रख दिया था और उसके बाद अब मैंने इसमें प्याज डाली, हरा धनिया डाला और कुछ और मसाले जो है मिक्स करके तो मैं इस कबाब बनाने लगी थी। इस कबाब की रेसिपी आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दी है, तो उसका लिंक मैं आपको दूंगी, तो देख लीजिएगा कि कबाब जो है मैंने पहले भी कैसे तैयार किए थे। बहुत आसान से कबाब हैं, आराम से तैयार हो जाते हैं और मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। नॉर्मली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ये लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। नॉर्मली वो ब्रेड वगैरह इतने शौक से नहीं खाता, तो उसी की फरमाइश पे मैंने कहा था चलो मैं तुमको कबाब काफ़ी सारे बना दूँगी, साथ में छोटी रोटियां भी बना दूँगी, तो तुम्हारी पिकनिक भी हो जाएगी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो शेयर कर लेना। तो कहने लगा ठीक है। तो ये है कि अब ये इस तरीके से मैंने बना के रख दिए हैं और थोड़ी देर में ये कि मैं साथ में जो इसी के साइज़ की छोटी छोटी सी रोटियां बना के और कब कुछ कबाब में वैसे रख दूँगी और कुछ जो है वो रोटी में लपेट के और साथ में इसको केचप वगैरह साथ में दे दूँगी। हाँ जी, ये देखिए बाहर का नज़ारा है। बसें पहुँच चुकी हैं बच्चों को पिकनिक पे ले जाने के लिए। ये जहाँ पिकनिक पे जा रहे हैं वहाँ ये है कि पानी वगैरह में बच्चों ने खेलना है। काफ़ी बड़ी जगह है पानी की, तो कुछ स्विमिंग भी करनी है बच्चों ने, कुछ वैसे पानी के काफ़ी जो है वो चीज़ें बनी हुई है जिसमें खेलना है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा प्रोग्राम रखा था कि पिकनिक के लिहाज से जो है थोड़ी ग्रिल वगैरह भी करेंगे। तो गर्मी है लेकिन मैं ऊपर देख रही थी कि बादल भी काफ़ी आए हुए हैं। थोड़ी सी जो है वो ठंडक के भी आसार थे कि अगर बारिश हो गई तो बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी हल्की जैकेट की ना। तो मुझे इत्मीनान था कि मैंने जो है अपने बेटे को हल्की जैकेट ज़रूर दी थी, साथ में पहनाई नहीं थी क्योंकि इस टाइम जो है वो बहुत हब्स हो रहा है, गर्मी बहुत सख्त हो रही है, तो इस टाइम जैकेट नहीं पहन सकते थे बच्चे, तो इसलिए मैंने साथ दे दी थी। अब ये बच्चे स्कूल से निकले, ग्रुप वाइज निकलने थे, तो मैंने बच्चों की तरफ कैमरा वैसे नहीं किया कि हाँ भाई किसी को जो है वो एतराज़ ना हो जाए, इस वजह से मैंने जो है बच्चों की तरफ कैमरा नहीं किया। तो माशाल्लाह से ये सारे जो है वो बच्चे अब जाएंगे। ये सुबह का तकरीबन 9 बजे हैं, 9 बजे इनकी बस चलनी थी। 9 बजे के बाद जो है इन्होंने वो तकरीबन आधा घंटे का रास्ता था जहाँ इन्होंने जाना था और उसके बाद तकरीबन इन्होंने 3-4 बजे घर वापस आना था, इसलिए दोपहर का खाना उन्होंने वहीं पे खाना था। नाश्ता थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का मतलब हर चीज़ दे दी थी बच्चों के साथ। चिप्स वगैरह जो नॉर्मली पिकनिक में होते हैं, चिप्स थे और कुछ थोड़ा बहुत मीठा, हल्की चॉकलेट, बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं होती कि बहुत ज़्यादा बच्चों को साथ में मीठा दिया जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सलाद बना दी थी कबाब और इस तरह बना के ना, तो इसको साथ दे दिए थे। इसके फ्रेंड भी आते हैं तो एक आध दफ़ा उन्होंने खाया है तो उनको भी काफ़ी जो है वो पसंद आते हैं कि आप जो है वो इस तरह से बनाती हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो एक ग्रुप निकल गया था, अब ये दूसरा ग्रुप जाना था। मेरे बेटे का ग्रुप तो चला गया था, तो मैंने कहा अब मैं यहाँ से जाती हूँ। अब ये कि बेटा भी चला गया था और हस्बैंड भी चले गए थे, घर बिल्कुल खाली था, तो मैंने कहा बजाय कि घर जाने के वहाँ बैठूँगी चाय वगैरह पीने के बाद जो है वो बैठी रहूँगी सोफे पे, तो बेहतर है थोड़ा मार्केट का चक्कर लगा लेती हूँ। तो ये मैं आ गई थी, आपको पहले भी मैंने इस वीडियो में जो है इस मार्केट का विज़िट करवाया है। ये नई हमारे पास मार्केट जो है सेंट्रम बना है, काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी दुकानें हैं और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब एक साथ जो है काफ़ी दुकानें हैं। इसमें जो है वो LD भी है, NK डे भी है। ये दुकान बहुत काफ़ी अच्छी है और मैं काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। नॉर्मली महंगी होती हैं लेकिन जब ये लोग सेल वगैरह लगाते हैं तो बहुत अच्छी सेल लगाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस दुकान में अक्सर ये है कि मैं आती रहती हूँ,
मतलब इसमें घर की चीज़ें भी होती हैं, वैसी भी चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह होते हैं, लेकिन वो यहाँ से जो है वो मुझे पसंद नहीं आते। अक्सर इस दुकान से मैं घर की चीज़ें ही लेती हूँ, जैसे घर के लिए कुशन वगैरह ले लिए या कंबल हल्के वाले ले लिए, या घर की और किचन की किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये है कि यहाँ बआसानी जो है वो मिल जाते हैं और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। अब ये बालकोन को जो है वो डेकोरेट करने की सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। तो मैं भी देख रही थी कि खिड़की के ऊपर मैंने जालियाँ लगानी थी। आजकल कोई ना कोई एक मक्खी मच्छर जो है वो घर में आ जाता है, तो बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। तो वो यहाँ जो है वो जालियाँ रखी हुई थी, लेकिन ये मैं देख रही थी कि मेरी खिड़की के साइज़ की नहीं है। ये बड़ा मसला होता है कि मुश्किल हो जाती है अगर आपकी खिड़की की साइज़ की चीज़ आपको ना मिल रही हो, या साइज़ का बड़ा मसला हो जाता है। तो ये मैं देख रही थी, ये मेरे खिड़की की साइज़ की नहीं है। मैं पहले एक जाली लाई थी और मैंने अपनी जो है वो कमरे की खिड़की पे लगा ली थी, लेकिन ये है कि ये और मुझे ज़रूरत थी। उस दिन मुझे वाइट नहीं मिली थी, सारी ब्लैक ही थी, तो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए थी, मैंने वाइट ही जालियाँ अपनी खिड़कियों पे लगानी थी। इसलिए फिर मैंने कहा चलो यहाँ से पता करती हूँ और वैसे भी देखती हूँ कि अगर कोई चीज़ मिल जाती है, क्योंकि ऐसे ही होता है, हम मुश्किल से होता है कि बहुत स्पेशल ख़रीदने आएँ तो चीज़ों को, अब ऐसे ही होता है कि हम लोग आते हैं, बाज़ार का चक्कर लगता है, कोई ना कोई नई चीज़ आई हुई होती है या कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी ज़रूरत की भी होती है, तो फिर वो हम ले लेते हैं। बच्चों के कपड़े देख रही थी, मेरी भांजी को मैंने क्या के बेटे को देने थे, तो वो मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ भी मुझे जो है कोई ख़ास नहीं पसंद आए। ये है कि ये डेकोरेशन की और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर हर 15 दिन के बाद नई नई चीज़ें जो है वो आ जाती हैं डेकोरेशन की। आजकल क्योंकि ये है कि गार्डन का बहुत सामान आया हुआ है, बालकोनी को डेकोरेट करने का बहुत सामान आया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं, तो वो फिर लोगों ने जो है वो बालकोनी में बैठना होता है, अपने गार्डन में बैठना होता है, गार्डन में लोगों को बुलाना होता है, पार्टीज़ वगैरह का जो भी हिसाब लोग रखते हैं, तो वो इस वजह से ना यहाँ पर काफ़ी जो है मैं देख रही थी डेकोरेशन का, ये जो है वो लाइटें वगैरह हैं कि रात में जो है वो गार्डन का सामान इस तरीके से कि रात में लाइटें जल जाएं, तो काफ़ी मतलब अच्छा प्यारा प्यारा सामान आता है, अच्छा लग रहा होता है। जिनके बड़े बड़े गार्डन होते हैं उन्होंने काफ़ी अपने गार्डन में ना डेकोरेशन की हुई होती है और बड़ी प्यारी लग रही होती है। फिर ये है कि छुट्टियाँ आने वाली हैं, छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो लोग फिर ये है कि शहरों के लिए भी निकलते हैं और लोगों के पास जो है वो फिर गेस्ट भी आते हैं, तो फिर इसलिए जो है वो लोग अपने घरों को जो है वो डेकोरेट करने के लिए ना ये चीज़ें लेते हैं। वैसे भी ये कि ट्रेंड होता है, जैसे किसी चीज़ का ट्रेंड आ गया, इस तरह यहाँ पे हर मौसम के लिहाज से चीज़ें आती हैं, उसका ट्रेंड आ जाता है। सर्दियाँ आएंगी तो इन्हीं जो है वो चीज़ों को, मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ों की इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है, इतनी उनकी जो है वो उनको शो किया जाता है कि अब मार्केट में ये चीज़ आ गई, अब आप ये ले लें, अब ये इतनी चीज़ सस्ती हो गई है, इतनी चीज़ जो है ये आ गई है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट मतलब किया जाता है कि आप लोग सामान लें। हाँ, ज़रूरत का सामान जो है वो भी बहुत जो है आता है, मतलब हर चीज़ मिल जाती है आपको, बआसानी मिल जाती है आपको जो चीज़ चाहिए होती है। घरों के लिए बिस्तर चाहिए होते हैं या चादरें या रज़ाइयों कवर, मतलब हर सीज़न के आ रहे होते हैं कि गर्मियों में आपने कौन सा लेना है, बाहर के मौसम में उनके कलर के हिसाब से, फिर जो है वो सर्दियों के लिए आपको क्या चाहिए, और सर्दियों के कलर अलहदा होते हैं, फिर बाहर के कलर ये डिफरेंट लाते हैं, फिर इस तरह गर्मियों के कलर अलहदा होते हैं। तो हर वक्त ही जो है वो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो सामान आता है, हर 2 महीने के बाद, जैसे जैसे मौसम बदलता है और इन लोगों के सामान का ट्रेंड भी बदल जाता है, और वो मार्केट से फिर चीज़ ये नहीं कि मिल जाती है, आपको हट जाती है ना। अगर आप सीज़न में चीज़ नहीं लेते तो फिर ऐसा होता है कि आपको फिर वो चीज़ नहीं मिलती ना, फिर अगले साल इसी तरीके से मिलती है, या फिर ये कि 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, इस तरह वो चीज़ जो है रिपीट होकर आपके पास आती है। फिर ये होता है कि ये लोग आखिर में सेलें लगा देते हैं कि आपको जो है वो चीज़ की ज़रूरत है, आपको सेल में मिल जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले ये लोग नॉर्मल प्राइस लगाते हैं, फिर 15 दिन के बाद उसको नीचे करते हैं, फिर दोबारा उसको मज़ीद नीचे करते हैं प्राइस को। तो ये है कि इस तरीके से नॉर्मली जिसको फ़ौरी ज़रूरत होती है वो उसी टाइम ले लेते हैं, जिनको ये है कि बाद में उस चीज़ की फ़ौरी ज़रूरत नहीं होती, वो
फिर सेल में भी ले लेते हैं, यानी कि हर एक बंदे की रेंज में चीज़ पहुंच जाती है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है वो हर वक्त ही महंगाई रहे, तो इसीलिए हर एक के पास जो है वो चीज़ होती है। हाँ जी, ये देखें, ये भी सारा गार्डन का सामान है। ये मुझे समझ नहीं आता कि लोग ये वाली चीज़, शायद मैं रिसर्च करूं तो पता चल जाए कि ये चीज़ क्यों रखते हैं। लेकिन ये है कि ये जिनके बड़े गार्डन होते हैं उस खूबसूरती पैदा करने के लिए ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। कितने ये प्यारे लग रहे थे। वैसे मुझे ये कांच का जो था ना, ये बड़ा प्यारा सा लगा था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा ये लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ही है कि अच्छी अच्छी लगाई हुई हैं, खूबसूरत बहुत लगती हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों से बन के आ रही होती हैं। और मतलब ये है कि ब्यूटी इसमें होती है, खूबसूरती होती है, हर चीज़ जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती वो भी लेने को दिल कर रहा होता है कि अच्छा ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो बहरहाल ये कि अच्छी चीज़ें यहाँ पर आती। ये इस टाइम जो है वो मैं वहाँ से निकल के दूसरी जो है वो, पहले मैं NK डे दुकान में गई थी, अब ये के सामने ये वुलवर्थ की दुकान है जिसका नाम है, तो इसमें मैं आ गई थी। मैंने कहा इसमें भी मैं देख लूँ कि इसमें क्या चीज़ है आई हुई, क्योंकि थोड़ा सुबह का टाइम था, मेरे पास फारिग थी। हाँ जी, आज तक के लिए इतना ही है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फिर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।